नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। महाकुंभ, जिसे हम आस्था का महासंस्कार भी कहते हैं, इस महापर्व में लाखों श्रद्धालु हाड़ कपा देने वाली ठंड के बावजूद संगम की पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। इस बार महाकुंभ मेला 12 साल में आया है और शिवरात्रि तक ये मेला जारी रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में जाने के कुछ नियम हैं और सुझाव हैं, जिन्हें अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आप अपना पुण्य खो सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जो महाकुंभ में जाने से पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। महाकुंभ में जाने का सबसे पहला नियम है शिकायत नहीं करना। अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो कभी भी वहां से वापस लौटते वक्त शिकायत मत करें, जैसे कि कमरा बहुत गंदा था या खाने का स्वाद अच्छा नहीं था। महाकुंभ का अनुभव केवल आस्था से जुड़ा होता है और यदि आप यहाँ इस मानसिकता से जाएं कि आपको कोई परेशानी हो सकती है तो आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खो देंगे। आपको जो कुछ भी मिलेगा उसे धन्यवाद कहें और अपनी यात्रा को संजीदगी से अनुभव करें। अगर आपको कुंभ में शिकायत करनी है तो फिर कुंभ में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप वहां से सकारात्मकता और पुण्य नहीं बल्कि समस्याएं लेकर अपने घर वापस लौटेंगे। अब बात करते हैं संगम के जल की। बहुत से श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो संगम का जल लेकर अपने घर लौटते हैं। संगम का जल लेकर आना तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ही कुंभ की मिट्टी भी लेकर आएं। मतलब अगर आप कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो जल के साथ साथ कुंभ की मिट्टी भी अपने घर जरूर लाएं। कुंभ की भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ पूर्व ब्रह्मा के साधुओं ने अपने चरण रखे हैं। ये भूमि इतनी पवित्र है कि हमें नहीं पता कि एक रात पहले शिव भगवान अपने चरणों में इसे पवित्र कर गए होंगे या फिर नंदी महाराज ने अपनी यात्रा की हो। इसलिए केवल जल लेकर लौटने से ज्यादा कुंभ की माटी भी साथ में लानी चाहिए, क्योंकि ये भूमि अति पवित्र है और इसे साथ लाना एक महान कार्य होगा। महाकुंभ में साधु संत और महात्मा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। कभी भी साधु संतों को साधारण ना समझें। जो आपको साधारण लगे वो सबसे असाधारण हो सकते हैं। कुंभ के दौरान साधु संत अपनी कठिन तपस्या और साधना के लिए प्रसिद्ध होते हैं। उनका अनुभव, उनका ज्ञान और उनकी आस्था हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए किसी भी साधु या संत को देखकर आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो साधारण व्यक्ति है। उनकी बातों और उपदेशों को ध्यान से सुने, क्योंकि वो आपकी आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति रखते हैं। महाकुंभ में स्नान करना और संगम में डुबकी लगाना एक अवसर होता है जो हर किसी को नहीं मिलता। ये केवल भाग्य की बात है कि आपको महाकुंभ में स्नान करने और साधु संतों के दर्शन करने का अवसर मिलता है। इसलिए इस अवसर को संजीदगी से लें। जब आप संगम में स्नान करने जाते हैं तो इसे सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में ना देखें, बल्कि ये आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा आपका बना है, इस तरीके से देखें। ये सिर्फ जल में डुबकी नहीं, बल्कि ये आपके मन, शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण है। आखिर में एक और महत्वपूर्ण नियम है मानसिक शांति बनाए रखना। महाकुंभ में लाखों लोग होते हैं, भीड़ होती है और कई बार स्थानों पर हलचल भी होती है। ऐसे में अपनी मानसिक शांति बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। महाकुंभ में अगर आप जा रहे हैं तो मानसिक रूप से तैयार रहें। यहाँ जितनी भी भीड़ होगी वो सब आपकी आस्था को मजबूत करने के लिए है। किसी भी स्थिति में आपकी मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये थे महाकुंभ में जाने के 5 महत्वपूर्ण नियम, जिन्हें जानकर आप अपनी यात्रा को और भी अधिक सफल और आध्यात्मिक बना सकते हैं। महाकुंभ का नजारा केवल भारतीय संस्कृति की महानता को नहीं दिखाता, बल्कि ये हमें आस्था और समृद्धि की नई राह भी दिखाता है। आखिरकार महाकुंभ का अनुभव केवल